चालू है। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह मुन्ना बाव। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। भैया की ओरण भूमि और भैया की ओरण भूमि का आंदोलन किसी से छुपा नहीं है। आप सोशल मीडिया या मीडिया पे देखोगे तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको एक ही किस्सा नजर आएगा, वो है भैया भूमि का, ओरण भूमि का। आप आज मेरे साथ वो शख्स खड़ी है जिन्होंने, आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हो रहा था, जैसे शहीद माँ अमरावती विश्नोई जी ने कैसे पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी, उसी प्रकार ये वही शख्स है जिन्होंने इन्हीं पेड़ों से लिपटकर कंपनी वालों को चेतावनी दी थी कि इन्हें पेड़ को काटने से पहले मेरी जान से होकर गुजरना पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वैरागी साधु अफरिंग भैया। अफरिंग भैया जी। आप बताइए कि क्या मामला है पूरा और कंपनी वाले क्यों कब्जा कर रहे हैं अभी? यहाँ कंपनी वाले मारवाड़ी में बोल लूं, मारवाड़ी एक ही मारे पूर्वजा री, मतलब यहाँ एक तीनोड़ी देवी रे लिए छोड़ो एरियो है। यहाँ कोई खेती करता को नहीं, और एरियो छोड़ो देवी मारो एक मुसलमान तो वे रे खेती की, हुए बाजरी बोई, मूंग तिल बोया। लेकिन 3 दिन बाद में आवे तो एक चमत्कार हुआ, देवी रा उजा रोईडा नेड़ा वृक्ष कुमटन वगैरह जाड़न ये है गुग्गा बेटा बोरडेन, ये पर्सनल एक देवी रो प्रिय पौधो है, जैसे कृष्ण जी रो है ना कलक वृक्ष अमर लोक रो जय जय। और हमारी ये खरदा जरूरी है, हमारी इतनी भूल रही कि हमारा पूर्व जा कहे लठी धनियाणी बेटी आना जा, मैं मारवाड़ी में कौन मैं माड़ू लाठा जो है देवी लाठी है, ये देरी धनियाणी है जगदम्बा जगत जननी। तो मैं ये देवी बात मानो विश्वास है पूर्ण के देवी ये रखवाली कर रहे आप, हमारी खुद ही रखवाली कर रहे। लेकिन ये हमें ये कंपनी देवी मारी है जमीन जो को ओढ़नी है, तो ये तक ये वैरागी साधु अपने प्राण दे देगा, लेकिन ये तक ये तो यार हाथ नहीं पुगन जाए, ये ओढ़नी तक मारे तुम्हारी धरती ओढ़नी है। ये श्रृंगार है कौन घेवड़ा करो है कुमट झाड़ ओरडी, ये श्रृंगार है। जैसे द्रौपदी रे सिर ना हाथ पुगो तो फेरुआरो, तो कृष्ण ने नष्ट किया। जहां तक ये देवी मार है आंचल तक ये धरती रे मैंने अधिकार में जमान दिया को नहीं, ये वास्ते माना पेल काटना पड़ है। सब में पेल प्रथम प्राण हूं दही मारा, मैं निश्चित हो चुका हूं। मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि मैं आवेश में आकर के हिंदी बोल देता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि ये कंपनियां जब अंग्रेजों का शासन था ना, तभी सरदार भगत सिंह ने प्राण दिए थे, जलियांवाला बाग सब जानते हैं, तब यहाँ से वो कंपनी भागी थी। और यहाँ के जागीरदार जो राजा लोग थे शांतवादी, वो उनसे मिल गई थी, पुलिस भी उनसे मिल गई थी। वैसा का वैसा अभी हो रहा, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, लाखों फौज आकर के खड़ी कर दी है यहाँ। लेकिन मैं यह जानता हूँ सरकार हमारे, मैं सरकार का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मेरे पास हथियार है, वो सरदार भगत सिंह जैसा। मैं जब प्राण दूंगा तो ये कंपनी हिल जाएगी और ये कंपनियां भागेगी, सरकार को मैं हिला के रखूंगा। ये कितने साल पुरानी ओरण भूमि है? ये बहुत 100 साल पुरानी है। हमारे जब यहाँ हम जैसलमेर से आए थे ना, तब से ये देवी प्रकट हुई है। कम से करीबन तो 100 साल तो मेरे गांव भैया को बसा के हुआ है। उनसे पहले भी ये हमारे यहाँ आईनाथ की आण बोलते हैं, ओरण बोलते हैं, गौचर की बोलते हैं। देखो खुद सरकार ने कहा है कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। जो सेवन है यहाँ का, जो घास है वो यही है। जो यहाँ के जो ऊँटनियां जिनको राज्य पशु घोषित किया, वो यहाँ रहेगी, बेचारी कहाँ जाएगी? अगर गाय नहीं होगी तो बरसात कैसे होगी? ये पर्यावरण मेरा, ये सब वृक्ष ये काटेंगी कंपनी, तो बरसात कैसे होगी? बरसात नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। खेती बिल्कुल, मैं हूं ना, मेरे 7 पीढ़ी से पहले 50 बीघा थी, अब मेरे पास खेती तो नष्ट हो चुकी है, तो मैं गाय को कैसे पालूंगा? जैसे चुमाराव की बस्ती है, इनकी खेती है ही नहीं, तो ये बेचारे गाय कैसे पालेंगे? ये तो कंपनियां सब पूरी। लेकिन अंग्रेजों के राज में कंपनियों को अधिकार था पथरीली जमीन में अधिकार करने का। ये तो ऐसे रोहिंग्या के जैसे निकल गए और पूरी की पूरी जमीन हड़पने लगे। ये क्या कहना है? अगले पुराने साल में अंग्रेज तो धन संपत्ति ले गए, लेकिन ये तो धरती तो वो छोड़ कर गई, ये धरती पूरी नहीं छोड़ते। हम तो यहाँ पशु पर निर्भर है। कई खंड भाई साहब, देखो साहब ऐसा है, कई खंड यहाँ कहते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ है, पाताल में या आसमान में? स्वर्ग का ये धरती है स्वर्ग। इनके कई कई खंड स्वर्ग जैसे, कई कई नर्क जैसे हैं। हमारा जैसलमेर स्वर्ग के जैसा था, लेकिन उनको नर्क बनाने में ये लोग तुले हैं। हम मवेशी पे खुश हैं, हमारी मवेशी है, पशु है, गाय है, भेड़ है, बकरी, ऊँटनी है, इन पे हम खुश हैं। हमें लाइट नहीं चाहिए, फैसिलिटी कोई नहीं चाहिए, जैसे पुराने हम वैसे हैं, वैसे खुश हैं हम।
वनस्पति के जीव हैं, वन में ही खुश है। हमारे वनस्पति को नष्ट ना करे, हमारे वृक्षों को नष्ट ना करे। अगर इनकी कोशिश की तो ये जो मेरा भैया गाँव है ना, ये इनका डीएनए ऐसा, ये जाना चाहता है, मर के मिट जाएंगे हमारे को मार कर, या फिर आप वहाँ हमारे को पाकिस्तान भेज दो। मैं पाकिस्तान का वाकिफ हूँ, क्योंकि वो एक खूटा हुआ मुल्क है, वहाँ कंपनियां तो नहीं होगी, आराम से जिएंगे, हमारा धर्म परिवर्तन जरूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं? यहाँ हम यही चाहते हैं कि कंपनियां हमसे यहाँ दूर रहे। यहाँ तो पाकिस्तान से बुरा हाल होगा हमारा, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। यहाँ देखो ये जमीन भी ऐसी है, देवी की जैसी चमत्कारी है, हम यहाँ खेती नहीं करते हैं, ये ओरण है गौवा के, छोड़ दो इनके लिए, दया करें हम पर सरकार। सब जानते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, एसपी, डिप्टी, सब ये पूरे के पूरे, अब तो 10-15 राजा हो गए, लेकिन पहले राजा थे एक अंग्रेजों के साथ में, 10 राजाओं को हम कैसे मनाएं? इसलिए उनसे विनती है कि ये देवी माँ से दूरी रखो, इसमें भलाई है। इसका चमत्कार हो गया तो धरती फटेगी, आसमान भी नीचे आ जाएगा। ये धर्म है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। धर्म के लिए मरना भी क्षत्रिय के लिए, कोई भी इंसानियत के लिए मरना उचित है, और धर्म के लिए हम मर मिट जाएंगे, लेकिन इनको सफल नहीं होने दी। ये भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहाँ पे आया है आपको रोकने के लिए, डर लग रहा है? कोई डर नहीं है, पुलिस से हमें डर क्यों होगा? हम तो निश्चित हो चुके हैं प्राण देने के लिए। अगर कोई भी पहले हमारे गांव ऐसा ही हमेशा आती रहती है पुलिस, हम इनके ये अपने ही है, लेकिन हमसे बलपूर्वक करेंगे तो हमारे पास एक ही है कि हम प्राण दे देंगे, अपने आप ही पुलिस वाले भाग जाएंगे यहाँ से। इनको भगाने के लिए प्राण देने होंगे, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैरागी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, और सनातनी का यही धर्म है, मानव धर्म। बिल्कुल, देखा हमारे साथ ग्रामीण है और इनमें इस प्रकार का आक्रोश है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन जो ये पर्यावरण जो प्रेमी है, जो अपने पक्षी और ये पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों को कतई यहाँ से कटने नहीं देंगे। ये रहा मेरा कुमट, जो इनसे मैं लिपटा हुआ था। इन कुपट ये मेरे पिता समान है, इनको मैं काटने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा पर तो काटने नहीं दूंगा। यहाँ सब आकर के गए हैं, विधायक वगैरह देख करके गए हैं, ये मेरे पिता हैं। पिता को अगर काट दिया तो मेरी जिंदगी क्या काम?